Hello students and my friends, I am Karan Shakya. You are most welcome on our channel Advanced Chemistry Classes. Dear students, पहले इस चैनल का नाम केमिस्ट्री एप्लीकेशन था, अब मैंने चेंज किया कि एडवांस्ड केमिस्ट्री क्लासेस किया है। और इस पर बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पार्ट को देखते हैं, और फिर वो किसी भी टाइप की केमिस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल लेवल केमिस्ट्री हो या फिर किसी भी कंपटीशन लेवल केमिस्ट्री हो। तो फिलहाल मैं अभी क्लास 12th की केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड सॉल्यूशन, और जिसका मैं एप्लीकेशन पार्ट कर रहा था। एप्लीकेशन पार्ट मींस जैसे कि क्वेश्चन हुए, आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन हुए, एग्जाम्पल्स हुए, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हुए, सभी क्वेश्चंस में 1 टू ए टू जेड कवर अप करता हूँ। इसमें मैंने अभी सॉल्यूशन से स्टार्ट किया, उसको मैं कंप्लीट कर दिया है। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। एक एक करके सभी क्लास 11 से लेकर के 11-12 तक के कंप्लीट ए टू जेड जितने भी उसमें क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ बताते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद फिर कंपटीशन लेवल की अगर कोई तैयारी आप कर रहे हैं तो उसको भी आप इंडिविजुअल क्लास के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन है 3.12। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन टू Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डाइक्रोमेट आयन दे रखे है, और डाइक्रोमेट आयन का कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम अगर देखा जाए तो यहाँ +6 स्टेट में है। देखो क्रोमियम किस स्टेट में है? क्रोमियम यहाँ पर +6 स्टेट में है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ। देखो क्रोमियम का अगर देखो मेटल को हमने इसको 2x मान लिया, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और कितने ऑक्सीजन है 7 है, इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑल ओवर चार्ज कितना है -2 है, तो इसको देखेंगे 2x -14 आएगा, इक्वल टू में कितना आया -2। तो 2x इक्वल टू ये माइनस का जो 14 उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, और माइनस का 2 आएगा, इक्वल टू में आएगा +6, सॉरी प्लस का 12 आएगा। तो x इक्वल टू करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो +6 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसका, क्रोमियम का, लेफ्ट हैंड साइड में देखें यानी कि डाइक्रोमेट आयन में अगर देखें तो +6 है। और वहीं अगर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट राइट हैंड साइड में यानी कि हम प्रोडक्ट में देखें तो +3 है। इट मीन्स क्रोमियम यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और क्रोमियम का जो रिडक्शन हो रहा है यानी डाइक्रोमेट आयन Cr3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस दौरान कह रहा कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू नेगेटिव। कह रहा है कि ये इसकी क्वांटिटी मेरे पास कितनी है, 1 मोल है। यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन है, इसको हम कितना 1 मोल ही कंसीडर करेंगे। तो 1 मोल क्वांटिटी दे रखी है डाइक्रोमेट आयन की। तो यही क्वेश्चन है कि 1 मोल डाइक्रोमेट आयन को Cr3 पॉजिटिव आयन में रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी किस में होनी चाहिए, कूलम्ब में होनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात कहें, मुझसे चार्ज पूछा गया कि कितना चार्ज चाहिए या कितना इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कुछ भी नहीं खास करना है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है Q इक्वल टू एन एफ, क्या होता है Q इक्वल टू एन एफ। तो बस इसी फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। Q यहाँ पर चार्ज है, और N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, F यहाँ पर क्या, फैराडे कांस्टेंट है। ये बातें आप चाहें तो कॉपी में नोट कर लेना। Q क्या है, चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, F यहाँ पर क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। तो F की जो वैल्यू होगी, फैराडे कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 96487, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको 96500 कूलम ये मानते हैं। और ज्यादातर आपको यही वैल्यू मिलेगी 96500 कूलम, जो कि राइट वैल्यू है। अब देखेंगे हम इसको लगाते हैं, चार्ज निकालते हैं। तो Q इक्वल टू एन एफ आपने देखा, तो n की वैल्यू, n यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें यूज हुए हैं। तो आपने क्या किया, 6 का मल्टीप्लाई किया इनटू f की वैल्यू कितनी है, 96500 है, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके आपने देखा ये आया हमारा कितना, 6 जीरो में जीरो आएगा, 6 जीरो में जीरो आएगा, 6 5 या 30 तो ये जीरो आ जाएगा, 6 6 या 36, और कितना आ जाएगा, 6 5 30 या 36, और 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आएगा। 39 की बात करी, 3 आई,
फिर हमने देखा कि 6 9 जा 54 होता है, 54 और 3 ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो ये हमारा बनेगा जाके 579000 कूलम। तो आपने देखा क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। बड़ी आसानी से आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो क्यू की जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो क्या आ गई, क्यू जो हमारा चार्ज है, क्यू इक्वल टू 579000 कूलम। ठीक है, तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, एकदम सा इजी सा था क्वेश्चन। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपको कुछ भी पूछना हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इसके अलावा कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मिलते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।